स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। 500 रुपये पे महासंग्राम। 500 रुपये दिखाकर प्रिंस ने बदनाम कर दिया सचिन मनीषा को। हालांकि प्रिंस को दिखाने से पहले मनीषा ने जब प्रिंस की बच्ची को दिया था वो 500 रुपये, तो भी ऑडियंस देख चुकी थी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रिंस ने ही बदनाम किया। हम तो ये देख रहे थे कि मनीषा ने जैसे ही उस बच्ची के हाथ में 500 रुपये पकड़ाए, उसके बाद से ही लोग बातें बनाना स्टार्ट कर दिए। अप्सरा मोम पे भी वीडियो में कमेंट किया, सचिन पे भी किया, प्रिंस पे भी किया, और जिसका जवाब अप्सरा मोम ने भी दिया। लोग जाकर उनको बोल रहे थे कि सचिन मनीषा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ 500 रुपये देकर चले गए। जिस पर अप्सरा मोम ने रिएक्ट किया था कि भाई अभी पार्टी बाकी है, उसको देना लेना होगा तो उस पार्टी में देगा, और मेरे से ये सवाल क्यों आप लोग पूछते हो? जाकर जो दिया है जो लिया है उससे पूछो, मैं नहीं जानती हूँ। तो ये बात सिर्फ प्रिंस पर आकर नहीं टिकनी चाहिए। आज रिएक्ट किया है मनीषा ने, क्योंकि मनीषा कहते हैं ना कि निगेटिविटी को इंसान ज़्यादा देखता है कि हमारे बारे में क्या कोई कह रहा है। आपके बारे में 100 लोग आपकी अच्छाइयाँ गिनवाएंगे, उसको नहीं आप ध्यान दोगे, लेकिन आपके बारे में अगर बुराइयाँ हों तो उसको ज़रूर आप जाकर सुनोगे। तो ये मनीषा का आदत है, मनीषा का ही नहीं हर ब्लॉगर का आदत है कि किसी के बारे में बुराई चले अगर फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, तो वहाँ पर ज़रूर इंसान कान लगाकर देखता है और पढ़ता है। तो मनीषा ने खुद भी बोला है कि वो कमेंट पढ़ती हैं, लोगों के वीडियोज़ देखती हैं। प्रिंस ने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में 500 रुपये का नोट ऐसे दिखाया और गुल्लक लाया अपनी बेटी के लिए कि इसी में जो भी इसका पैसा आएगा उस गुल्लक में डालेंगे। तो 500 रुपया दिखा करके ये भाभी ने दिया है हमारी बेटी को, पहला शुभारंभ उसको उसमें डालकर गुल्लक में किया। अब इस बात से तकलीफ हो गई सचिन मनीषा को, उसी के बाद से लोग ट्रोल करने लगे। हालांकि जब मनीषा देकर गई थी 500 रुपया, तो हमने भी देखा उस ब्लॉग में कि ये 500 रुपया पकड़ाई हैं उस बच्ची को, तभी से लोग ट्रोल करने लगे। लेकिन इनको दिक्कत तब से हुई जब प्रिंस ने दिखाया अपने वीडियो में, है ना। और आज इन लोगों का रिएक्शन आया है उस पर कि भाई 500 रुपये तो हम आशीर्वाद रूप में देते हैं किसी को भी। किसी अननोन सब्सक्राइबर के घर गए थे बर्थडे में, तो उसको 600 रुपया दिए, तो वो एक तरह से आशीर्वाद था। बाकी गिफ्ट की बात रही तो प्रिंस ने मांगा था इनसे 20,000 रुपया, तो ये 26,000 रुपया दे दिए थे और ये कह कर दिए थे कि इसको वापस मत देना, इस पैसे को एफडी खुलवा देना उस बेटी के नाम। बाकी वो पैसा दे दिए थे और उसके बाद गिफ्ट अलग से देने का इनका विचार था कि जब पार्टी होगी तो उसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट देंगे। मनीषा का कहना है कि जब हम अम्बाला से जा रहे थे तो इस बात का जिक्र हुआ कि क्या गिफ्ट देंगे, जिस पर सचिन ने कहा कि गिफ्ट का तुम टेंशन मत लो, गिफ्ट कुछ अच्छा देंगे उसको। और ये सवाल मेरे मन में भी था, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो फेसबुक पे, कि भाई इनके घर की बेटी आई है, इतने सालों की खुशियों को लेकर आई है। ये दूसरे ब्लॉगर के बेटियों को या बर्थडे में जाते हैं तो गोल्ड और सिल्वर से नीचे नहीं ले जाते। मम्पी का, एक इंदौर की जो है, इंदौर का उनका नाम क्या है, वो जब कोई है यूट्यूबर ईशू गनगोर, उनकी बेटी में चांदी का पायल लेके गए। मम्पी राहुल की बेटी में इयररिंग्स लेके गए। मतलब ये बहुत, कहीं भी जो नामी ब्लॉगर होते हैं उनकी बेटी या बच्चे के बर्थडे में गोल्ड सिल्वर से नीचे कुछ नहीं देते। तो इनके घर की बेटी है तो भाई ये 500 रुपया लेकर आए और दे दिए। बाकी उसके लिए कपड़ा जो लेकर गए होंगे वो गए ही होंगे। तो यहाँ पर जनता ने सवाल स्टार्ट किया, और जनता का सवाल मुझे नहीं लगता कि गलत था, क्योंकि आप गैरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो और अच्छा देते हो, तो अपने साथ में देने का उम्मीद जनता को था कि कुछ ना कुछ आप लेकर जाओगे। जैसे कि पूजा ने भी दिया अपनी भतीजी को, अप्सरा मोम ने उसके होने पे दिया। तो भाई देखो, आप अभी दो, चाहे बर्थडे पार्टी में दो, चाहे उसको फंक्शन में दो, वो दुनिया तो देखेगी ही, क्योंकि प्रिंस राज अपने वीडियो में बताएंगे कि ये मेरे भैया भाभी ने दिया। तो वेट क्यों, देने वाले का मन होना चाहिए। अब पता नहीं सिचुएशन क्या था क्या नहीं था, किस वजह से अभी नहीं दिया प्रिंस की बेटी को। अभी इन लोगों ने गिफ्ट बाद में डिसाइड किया, और डिसाइड भी किया कि नहीं किया, ये तो अब ट्रोल जब होने लगी है मनीषा, तब ये बात का ये लोग
एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने सोचा था कि जब ये पार्टी करेंगे तब कुछ अच्छा सा उसको गिफ्ट देंगे कि दुनिया देखेगी। वैसे पार्टी में जब गिफ्ट दिया जाता है तो वो रैपर में बंद रहता है, तो दुनिया देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो जब अनबॉक्स होगा गिफ्ट प्रिंस राज करेंगे तभी वो दुनिया देखेगी, तो वो आप कभी भी दे सकते हो। बच्ची के होने पे आप उसके जब गए थे अंबाला से ना, तो तब देते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहता। बाकी प्रिंस राज का वो दिखाने का इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत था जिसके वजह से मनीषा ट्रोल हो रही हैं। ट्रोलिंग का आधा जिम्मेदार आप लोग भी हैं। प्रिंस राज ने वो वीडियो में दिखाया कि ये 500 भाभी दी हैं, इसको हम गुल्लक में डालते हैं, इसमें इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। बाकी प्रिंस राज का इंटेंशन अभी गलत हो रहा है, अपनी मम्मी को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, हर चीज़ को निगेटिविटी में दिखाना इनकी आदत हो गई है। जैसे कि कमरा को लेकर अभी इनके बीच में बहसबाजी चल रही है, तुम क्या सोच रही हो, मतलब ये इनके दिमाग में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी वो जो दिखाने का पोस्ट था ना, उससे पहले मनीषा के देने पर लोग ट्रोल कर रहे थे, तो उसमें अगर 50% सचिन का मनीषा का हाथ है तो 50% प्रिंस का हाथ है। पूरा प्रिंस का हाथ नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि वो पैसा जब मनीषा दे रही थी ना तभी लोगों ने देख लिया था और वो वीडियो में दिखाया गया था कि उसके हाथ में ये पकड़ाकर चली गई हैं। अब 500 रुपए की जगह पे आपके घर की बेटी है तो आप 1000 रुपये भी दे सकते थे, 2000 भी दे सकते थे, 5000 भी पकड़ा कर जा सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं है। पर मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि देखो, देना और लेना आपस की बात है। इंसान देता है मन से, भाव से, किसी से जोर जबरदस्ती और प्रेशर देकर लेना और देना ये गिफ्ट नहीं हुआ, ये एक गला दबाकर किसी से निकलवा लेना, ये बात हुई। तो उस बच्ची के लिए अगर मनीषा ने 500 रुपया ही दिया ना तो वो उसके लिए आशीर्वाद ही है ना। अगर मनीषा नहीं दी होती तो प्रिंस न दिखाया होता, न मनीषा की वीडियो वायरल हुई होती और इस पे आपत्ति नहीं होती। तो मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि इनका जो एक्शन आया है मनीषा और सचिन का, इसमें इनका भी 50% हाथ है। बाकी इनका कहना है कि खासकर मुझे वीडियो बनाकर नीचा दिखाया जाता है, मुझे तो छोड़ो, मनीषा को नीचा दिखाया जाता है, तो वक्त आने पे मैं जवाब दूंगा। इंसान कब तक चुप रहेगा, हर एक बातों का जवाब मिलेगा। अभी तक तो सोचा था कि उसको कुछ अच्छा दूंगा, लेकिन यही हाल रहा तो मेरा मन नहीं है कुछ भी देने का। भाई आपस में भाई भाई की बात है, आपस में भाई भाई का नहीं पटता है, देवरानी जिठानी का नहीं पटता है, पर वो बच्ची का क्या दोष है। जो नफरत से आप ये बोल रहे हो कि अभी तक तो सोचा था पर अब नहीं दूंगा, पर वो बेटी का क्या दोष है। वो तो इस दुनिया में आई है आप लोगों का प्यार पाने के लिए, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि उसको प्यार की जगह पे आपस में लड़ाई झगड़े भाई भाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इंटेंशनली इनका कहना है कि ये अब गिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि प्रिंस राज इनको और इनकी वाइफ यानी कि मनीषा को बदनाम कर रहे हैं। और मुझे यही कहना है कि वो 50% अगर बदनाम कर रहे हैं तो 50% आपका भी उसमें हाथ है, जो आप 500 रुपया उसको पकड़ा कर चली गई। और वो वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ था और उसी की वजह से अप्सरा मोम ने भी जवाब दिया था, है ना। तो बाकी देखो, हर एक चीज़ को यहाँ पर सोशल मीडिया पर दिखाओगे तो उसकी बातें बनेगी, क्योंकि आपसे उम्मीद जनता नहीं करेगी कि आप इतना दो। आपके घर की बेटी है तो जनता यही होप करेगी कि आप सबसे जिसको जिसको आप दिए हो उससे ज़्यादा उम्मीद करेगी कि आप अपने घर की बेटी को दो, और नहीं दोगे तो जनता तो भाई ट्रोल करेगी, आप किसका मुंह बंद करोगे, है ना। बाकी चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को करते हैं पर इन, बाय बाय।